सबसे यूनिक बात जो उनके बारे में है वो यही है कि वो एक एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो जनरली अगर आप ओवरव्यू देखें 6th यूनिट या 4th यूनिट आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली में, so you will find that we majorly study about the socio-cultural anthropologist more rather than studying about any physical anthropologist, and 2020 was the year जिसमें जेन गुडॉल के बारे में क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था. सो इट इज़ मच बेटर दैट वी नो अबाउट टॉड सी रे ऑल्सो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में काम करते हैं. Also because you can use this data in your value as a value addition in your subject. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. तो आज हम बात करेंगे टॉड सी रे की. ही इज़ एन एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ही इज़ अ लिविंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब आज जिंदा हैं. तो हम उनके बर्थ ईयर, डेथ ईयर, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे. वी विल मेजरली फोकस ऑन हिज वर्क विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन आर आंसर्स. ठीक है, अल्टीमेटली वही चीज़ है. तो सबसे पहले जो जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं इज़ दैट ही वॉज अ रीडर इन द स्कूल ऑफ लाइफ एंड हेल्थ साइंसेस. तो लाइफ साइंसेस से जब आप एंथ्रोपोलॉजी को कंपेयर करें तो उसको वहाँ पर आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. कोटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट, अगर उनके जहाँ पे वो काम करते हैं उनके बारे में बात करें तो ही इज़ एसोसिएटेड विद अमेरिकन एंड ब्रिटिश एसोसिएशंस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. एंड दिस इज़ वेरी यूनिक अबाउट हिम, सो टू से कि जनरली हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं. यू नेम इट, एनी ऑफ देम इन आर सिलेबस इज मेजरली अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. even in Indian domain, if we see, they are working towards the Indian and tribal anthropology, which is a social domain. तो physical anthropologist के बारे में हम generally कम पढ़ते हैं. और जेन गुडॉल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है तो it was very wise for this request कि टॉड सी रे के ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट की है. तो लेट मी टॉक इन ब्रीफ अबाउट हिज 3 मेजर की एरियाज जिसके ऊपर वो बात करते हैं. सबसे पहला है क्रेनियोफेशियल मॉर्फोलॉजी. Craniofacial, as the name suggests, it talks about we studying the skeleton of the facial structures. अगर आपको skeleton के डिटेल्स में देखना है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. राइट. सेकेंड जो वो बात करते हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपॉइड एप्स की. दिस इज हिज डोमेन. एंड द थर्ड वन इज थियोरी एंड मेथड ऑफ फाइलोजेनेटिक इन्फेरेंस. ये 3 उनके मेन एरियाज हैं. एंड जनरली अगर हम बात करें तो जो क्रेनियल स्ट्रक्चर है, द क्रेनियम एंड द डेंटिशन इज व्हाट जनरली इज taken into while studying the fossils and coming up with phylogenies. लेकिन he came up with studying the facial skeleton in more detail, जिसके थ्रू वो फाइलोजेनी को डिफाइन करते हैं. और सबसे जो मेजर काम उन्होंने किया है इट इज़ अबाउट द निएंडरथल्स. तो निएंडरथल्स का फेस जो है इट इज़ मोर ऑफ अ अडेप्टिव थिंग, कोल्ड अडेप्टेशन से रिलेट करते हैं. तो ये बात मैंने काफ़ी सारे बैचेस में ऑलरेडी पहले भी बोली है कि जब भी अडेप्टेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए और कोल्ड अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू रिलेट इट विद द निएंडरथल स्पीशीज़. एंड जब हाई एल्टीट्यूड की बात हो तो वहाँ पर आप डेनिसोवान्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दे वर द फर्स्ट स्पीशीज टू गेट अडेप्टेड एंड देन ऑफकोर्स वी गॉट अडेप्टेड फर्दर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे यूज्ड अ क्रेनियोफेशियल डेटा. अब उसको स्टडी करके वो फाइलोजेनी निकाल रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ द प्रेजेंट प्राइमेट्स बट ऑल्सो द एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स, स्पेशली द कैटाराइनीज, दैट इज द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. सबसे पहले उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं. थॉमस कोपेन के साथ उनका कंट्रीब्यूशन मेजर रहा है, in which he explained about the pattern of change of sinus presence and size in the extinct primates. तो मेजरली उन्होंने जो पैरानेसल साइनसेस हैं यहाँ पर जो मौजूद होती हैं उनके बारे में स्टडी किया है. और जैसे मैंने मेथडोलॉजी में आपको टेक्निक बता दी थी कि ही यूज द टेक्निक और मेथडोलॉजी ऑफ फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन फॉर दिस पर्पस, तो ये यहाँ पर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं. सेकेंड मेजर थिंग उन्होंने स्टडी किया है निएंडरथल की फेशियल मॉर्फोलॉजी को, और how it represents or represents that the face is adapted to the cold and high energy demands, उसको स्टडी किया है. तो उसमें उन्होंने 3 हाइपोथेसिस दिए हैं या 3 रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं या कोरिलेशन बिठा सकते हैं. सबसे पहला तो एक हाई एंटीरियर बाइट फोर्स होता है उनके फेशियल स्केलेटन में. दूसरा है कि कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वो कोल्ड एंड ड्राई एयर को ले सकते हैं. और तीसरा ग्रेटर वेंटिलेटरी डिमांड्स उनके होते हैं, जैसे हम पढ़ते में हैं हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड रीजन में द कैपेसिटी टू टेक इन
द एयर इज हायर। इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये शो करता है मॉडर्न ह्यूमंस दैट इज सेपियंस, निएंडरथल्स, होमो निएंडरथलेंसिस एंड होमो हीडलबर्जेनेसिस विच इज होमो इरेक्टस का फॉर्म ऑफ यूरोप, इन तीनों के बीच के जो टूथ लोडिंग्स है, हाई एंटीरियर टूथ लोडिंग्स, उनके बीच का डिफरेंस ये बताता है। तो वहां पर आप इसको कोट कर सकते हैं, यू कैन कोट द नेम ऑफ टॉड सी रे। इसके अलावा जो CFD है, दैट इज कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, वो आपको डिफरेंस बताता है द कैपेसिटी टू इनहेल, द नेसल कैपेसिटी, जो आप एडेप्टेशंस में भी उसको यूज कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्पीशीज, तो इनके बीच के किसी भी 2 स्पीशीज के बीच में डिफरेंस भी अगर पूछता है तो वहां पर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग गुड दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क दैट ही हैज़ डन। और ऑफकोर्स जो निएंडरथल फेस है वो किस तरह से अलग है उसको बताने के लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड को। नेक्स्ट है आपका ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में लैटरल रिसेस का, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रेनियोफेशियल न्यूमेटाइजेशन, मैं उसका फोटो यहाँ पर लगा दूंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात तो है पैरानेसल साइनसिस, तो उसके फोटोज एंड इस चीज़ के फोटोज दोनों को मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, सो यू विल गेट द आइडिया। तो उस चीज़ में लैटरल रिसेस जो टर्म है, उस चीज़ को वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जनरली आप जो मैटर ऑफ द रिपोर्ट है या जो भी उन्होंने वर्क किया है उसको वर्बैटिम नहीं यूज़ कर पाए, तो उसके विद इन जो उन्होंने कॉम्पोनेंट्स बताए हैं उसको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। लाइक द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज दैट इज सर्कोपिथेकॉइडे जो फैमिली है, सुपर फैमिली, उस द होल फैमिली लैक्स मैक्सिलरी साइनस। तो ये चीज़ आप उनके जो फीचर्स हैं वहाँ पर आप उसको डेफिनेटली बता सकते हैं। तो दैट इज वेयर यू कैन यूज इट। बाकी लैटरल रिसेस इज नॉट ऑफ आवर इंपॉर्टेंस, मैं बस फोटो बता दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। उसके अलावा अगेन ही वर्कड ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ biochemical forces and craniofacial pneumatization in Cebus. Cebus is a species, subspecies of course the old world monkeys. तो हमने ऊपर भी देखा था कि उन्होंने प्राइमेट अडेप्टेशन के ऊपर स्टडी किया है एंड उनके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है। तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया होगा। जो हमारे काम का है, जो हम सिलेबस में लिख सकते हैं, उन स्टडीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू विद द नेम्स, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो एक उन्होंने काउंटर स्टडी किया है अपना ही कि निएंडरथल का फेस जो है इट इज़ नॉट कोल्ड अडेप्टेड, ठीक है। उनका कहना है कि इट इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज साइज ऑफ पैरानेसल साइनसेस, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू पैरानेसल साइनसेस, उनका लार्ज साइज दिखने को मिलता है हमारे निएंडरथल के फेस पे, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज एनी कोरिलेशन ऑफ देम टू द अडेप्टेशन, कोल्ड अडेप्टेशन, राइट। तो ये चीज़ वो अपनी ही स्टडी को काउंटर करते हैं। उसके अलावा सबसे पहले अर्ली एवोल्यूशन ऑफ होमिनिड फेस, ये उनका स्टडी था जिसमें उन्होंने स्टडी किया है कि हाउ द फेस एवोल्यूशन हैज़ हैपन, बिकॉज ही स्पेशलाइजेज इन फेशियल स्केलेटन, क्रेनियोफेशियल मॉर्फोलॉजी में वो स्पेशलाइज करते हैं। उसके अलावा दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड इन द मोजाइक एवोल्यूशन पार्ट, कि मोजाइक एवोल्यूशन देखने को मिलता है जब ओरिजिन ऑफ होमिनॉइडे होता है। तो आप होमिनाइजेशन प्रोसेस जो हम 1.4 यूनिट में पढ़ते हैं वहाँ भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऐड इट इन योर मोजाइक एवोल्यूशन पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो अर्ली एप्स है, जैसे दैट इज प्रोकॉन्सुलेट्स, उनमें जो फेशियल चेंज आया, एप एंड मैन लाइक जो फेशियल स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ वी टर्निंग बाइपेड, इट कुड बी द कॉज दैट उसका रीजन मोजाइक एवोल्यूशन हो, कि पहले फेस का जो है एवोल्यूशन होता है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोजाइक एवोल्यूशन, दैट इज बिट्स एंड पीसेस में, ठीक है, कंप्लीट होल में नहीं, बिट्स एंड पीसेस में जब एवोल्यूशन होता है उसको हम मोजाइक एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये उसका रीजन हो सकता है, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट सेगमेंट उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, मॉर्फोलॉजी ऑफ रैक्टिस के क्रेनियल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करके कोल्ड स्ट्रेस को स्टडी किया है, जिसको उन्होंने रिलेट किया है निएंडरथलेंसिस से। तो वहाँ पर उन्होंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी इन द प्राइमेट्स। तो आप ये प्राइमेट बिहेवियर के उसमें भी ऐड कर सकते हो कि किस तरह से प्राइमेट को स्टडी करके हम चीज़ें। तो बेसिकली इनका जो भी वर्क है वो आप एवोल्यूशन पार्ट, दैट इज 1.4, 1.5, 1.6 इन एलिमेंट्स में इसको एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। एंड इफ आई जस्ट राइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पर, तो आप उसको एक बार रिकैप कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं उस पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड विद द लिस्ट दैट आई हैव मेड। उसी तरह से just like I always say, if you like the video, please share it with all your friends and like, comment, share, subscribe. Okay, and yeah, that is from my side about this person, Todd C. Ray. I hope this
video is helpful to you, and I will see you next time. Bye.